शहबाज शरीफा साहब, मैं पहले आपको बहुत अच्छा समझता था, लेकिन अब लख दी लानत। जो अपोर्टेड हुकूमत है ना, एक मरले का मकान है 20,000 रुपया बिल है। ये बिजली वालों को, ये जो बड़े बड़े अफसर हैं, इनके देख लो, इनके घरों में 6 एसी लगे हुए हैं, लेकिन बिल इनका 2-2 हज़ार रुपया आता है। क्यों आता है? ये आदमी बहुत परेशान है। 2 माह का बिल होने से पहले अब ये बिजली का मीटर काट देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी। नाज़रीन, महंगाई की इस चक्की में पिसने वाली आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। बिजली की कीमत 3 रुपये 39 पैसे तक बढ़ा दी गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कल फैसलाबाद में एक शख्स ने बिजली का बिल ज़्यादा आने की सूरत में वापडा के दफ्तर बिजली का बिल कम करने की दरख्वास्त की, जिस पर उसकी दरख्वास्त ना सुनी गई। वो शख्स मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो नाज़रीन, महंगाई के इस आलम में आज हम आम आवाम से बात करके देखेंगे कि वो अपने हुक्मरानों को और इस हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे। आइए नाज़रीन, जानते हैं आवाम की आवाज़ से। बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? हुकूमत ने जो बिजली में बिलों में जो बढ़ा दी है ना, पहले तो सबसे पहले मैं ना इस हुकूमत पे, तमाम इंतज़ामिया पे, जो अपोर्टेड हुकूमत है ना, लानत भेजता हूँ। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, दवाई का इलाज। अब मैं बंसपुरे से आया हूँ और अपनी मेडिसिन लेने के लिए मेरा इसमें 300 रुपये का पेट्रोल लग जाना है। मुझे बताएं, मुझे मजदूरी नहीं मिलती तो मैं कहाँ से बिल दूंगा। असल में हुआ ये है कि इसको लाने वाले जो है ना, इनको पता था ये चोर है। एक वहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक भाग गया है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत तमाम जो है, ये गरीबों का बेड़ा गर्क करने आई है, मारने आई है। ये कातिल हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा, तो दे तो रहा, ये रिलीफ दे है। और क्या है कि बंदे को मारे जा रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। कल फैसलाबाद में एक बंदा मार गया बिजली का बिल ज्यादा आने की बात है, मुझे नहीं पता कि मैं कब खुदकशी करूंगा, मेरे पास खाने को नहीं है। ये तो खुदकशी है ना, रोटी नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा मजदूर आदमी। लाहौर में आप खड़े हैं गणेश थाने के पास, और यहाँ पर बाहर से लोग बहुत ज्यादा मजदूरी करने आते हैं, और वो मजदूर बैठे हुए हैं, लोगों के हाथ मैंने खुद देखा उन्हें मांगते हुए। घर में पीछे से बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन क्या मजदूरी नहीं मिल रही। उन्होंने अपनी माँ को दवाई के लिए पैसे भेजने, बच्चों के लिए पैसे भेजने, अपनी बीवी को। और असल में यार, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो तलाकें हो रही हैं ना, इस गवर्नमेंट की वजह से हो रही हैं। क्यों? शादी होती है, 6 महीने बाद तलाक होती, वजह भाई मजदूरी नहीं है, लोगों के नौकरियां नहीं है। नौकरियां दे जो इन्होंने कहा था, ये तो आए थे रातों रात चढ़ा गया, जैसे इनके पास अलादीन का। जब ये ठीक नहीं कर सकते थे निजाम को, ये क्यों आए? क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाबा ये देखो, गरीबों पे रहम करो, अल्लाह को जान देनी है आपने, चले जाओ, दफा जाओ, आप इस काबिल नहीं है। लोगों ये बिल का, मैंने पिछली मरतबा पाँव पे पड़ के बिल जमा कराया लोगों से उधार लेके, और आपने यही काम शुरू कर दिया। कभी तेल का बढ़ा देते हो, कभी बिजली का बिल बढ़ा देते हो, और कभी ये भी सोचा कि आटा कम करे, घी कम करे, खाना खराब हो तुम्हारा। एक मरले का मकान है 20,000 रुपया बिल है पिछले महीने, उसी नहीं उतारिया, नहीं है, नहीं उतार, अगों का पता नहीं हुण की करते हैं। कल फिर हुकूमत ने बिजली ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੱਟ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, आवाम ਨੂੰ मारी जा रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया हुकूमत ने एक बार, फिर क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ये सब झूठ है, कोई नहीं किया। अभी मैं 20,000 रुपये बिल जमा करवा के आया हूँ, ठीक है। 3 पंखे हैं, 2 एनर्जी सेवर चलते हैं, ठीक है। 20,000 रुपये बिल भेज रहे हैं, ठीक है। रेंट पे मैं किराए दुकान पे है, 18,000 रुपये दुकान का रेंट है, ठीक है। और 20,000 रुपये मेरी दुकान घर का किराया चले जाता है। 18,000 रुपये ये किराया देता हूँ मैं, तो मैं कहाँ से रोटी खाऊँगा, और मैं अपने घर वालों को किस तरह पेट यानी कि पालूँगा। ये मैं हुकूमत से मेरी ये अपील है कि ज़रा गरीब बंदे का ज़रा एहसास करें। तो ये जो उनसे इतने बिल आप दे रहे हैं, अल्लाह से डरें
अपना आपका तो बिल आता ही नहीं है, आपको किस चीज़ की टेंशन है? ना आपने कभी कोई चीज़ खरीदी है बाज़ार से, हर चीज़ आपको पक्की पकाई मिलती है। आप बाहर जाए ना बाज़ारों में धक्के खाएं, आपको पता चले कि क्या होती है मजदूरी। ठीक है। कल फैसलाबाद में बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से एक बंदा मर गया, इसका कौन जिम्मेदार है? सर जी, इनका जिम्मेदार हुकूमत ही है। मैं तो कह रहा हूँ आवाम सारी इकट्ठी हो और इनको पकड़ के मारे। ये बिजली वालों को, ये जौन से बड़े बड़े अफसर हैं, इनके देख लो, इनके घरों में 6 एसी लगे हुए हैं, लेकिन बिल इनका 2-2 हज़ार रुपये आता है। क्यों आता है? और हमारे घर में 2 पंखे चलते हैं, ठीक है, मोटर चलती है, इस्त्री कभी कभी चलती है, तो 20-20 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं। किस तरह दें? बिजली का बहरान भी है और फिर भी बिल इतना आ रहा है। अब आप खुद ही देख लें हालात किस तरह पे है, महंगाई देख लें कितनी है। घर का पूरा करेंगे ये बिजली वालों को दें? इनको तो चाहिए कि रिलीफ दें गरीब आदमी को, जो सा मजदूर आदमी है, इनको रिलीफ देना चाहिए। नवाज शरीफ ने तो कहा था मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा। और भाईजान, ये किसने इतना कुछ भी नहीं करना है इसने। ये लंदन में जा किसी दौड़े लगा सकता है, इसको वहाँ उसको वहाँ पे पता है। यहाँ पे इसको पैदल चल ही नहीं सकता है। ये कहता है मेरी टांगे हैं ही नहीं, मैं रह गया हूँ। गाड़ी के बगैर ये आता नहीं है। और भाई सड़कों पे दौड़ लगा रहा होता है, और उसका भाई जौन सा दिल का दौड़ा पड़ा हुआ है, वो बाहर चला गया, भाई यशीन कर रहे हैं उसकी औलाद। समझ से बाहर है, पाकिस्तान का पैसा लेके सारा लेके बाहर जाई जा रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं तो यही कहूँगा भाईजान, जौन सा ही उन्होंने पैसा सारा लिया, ये अपने मुल्क में आए, ठीक है, और मुल्क में आए, और ये अपने मुल्क में जो कारोबार इन्हें बाहर मिलने लगाई हैं, ये मिलने अपने इधर लगे हैं। ठीक है, गरीब आदमी इतने हैं, ठीक है, महंगाई से परेशान है, मजदूर हैं, ठीक है, कोई काम धंधा नहीं है, ये मिलने इधर लगाएं, अपने मुल्क को फ़ायदा दें। हुक्मरान हमारे मुल्क के हैं, फ़ायदा इन बाहर के मुल्क को दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये सर गलत कह रहे हैं। इन्होंने एक टैक्स लगाया है 7,000 रुपया, वो भी बहुत गलत लगाया है इन्होंने। ये गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं, ठीक है। इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनको अल्लाह ताला ही पूछेगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बहुत बेबाद है। इनको चाहिए कि गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए। ये गरीबों को बिल्कुल मारना चाह रहे हैं। जब ये कहते थे कि गरीब नहीं रहेगा, इसका मतलब वाकई नहीं रहेगा। नवाज शरीफ साहब का कहना था मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा। वो कुछ भी नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं? 2,000 रुपया दे रहे। 2,000 का क्या आता है? 2,000 डेली का खर्चा होता है बंदे का। 1,000 का नोट 10 रुपये 20 रुपये के मुकाबले का से लेके जो है दुकान पर जाने की देर होती है, पता नहीं चलता 1,000 का नोट कहाँ गया है। तो अब क्या करें, इतनी महंगाई होगी। आटा भी मैं लेके आया हूँ 5 किलो, उन्होंने मुझे दिया है 460 रुपये का, 100 रुपये किलो के हिसाब से मुझे दिया है। हाँ, इतनी महंगी चीज़ें कर दी, हर चीज़ को आग लगी, बंदा परेशान की अपसेट हो गए, दिन ही अपसेट हो गए हम। कल फैसलाबाद में बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से एक बंदा मर गया। ये उन्होंने गलत हुआ है ना उनका। वो देखें ना, वो घर बाहर से बिल्कुल वो होगा। आप समझते हैं इसका जिम्मेदार हुकूमत है? हुकूमत है, इनकी जिम्मेदारी हुकूमत भी है। ये अफसर जो है बड़े बड़े, यकीन माने, अभी भाई कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा था कि इनके घरों में चले जाओ तो इनके घरों में इतनी एसी लगे, इनको बिल 1,000 रुपये आते ही नहीं है। इनका बिल लगाने का कोई मकसद ही नहीं है। इतने एसी 24 घंटे चल रहे हैं। अभी ये रेलवे हेडक्वार्टर है, इधर जाए आपको खुद पता चल जाए कितने बड़े अफसर रह रहे हैं, तो उधर यही हो रहा है काम। सर ये कि गरीब पीस रहे हैं, आवाम तो बहुत परेशान है। अगे वो नहीं देते जाते तो और बिल बढ़ाई जा रहा है। अब गरीब आदमी मर गया था, क्या कर सकते हैं। अल्लाह आपको, हुक्मरानों को अल्लाह रहम करे, उन्होंने गरीब आवाम मर रही है, क्या करे, कारोबार भी नहीं है इतना। की पैगाम देना चाहोगे हुकूमत को? हुकूमत पैगाम है बाकी अल्लाह अफसरों अल्लाह पाक हिदायत देवे, कीमत घटान। मारे आदमी टुक्को नहीं पूरा हो रहा, क्या कर सकते, गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। किराए देने ही मुश्किल हो गए। अब जो किराएदार आदमी उसका टुक्को नहीं पूरा, किराए बिल कितों तारी, इतने परेशान है। पेट्रोल भी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल भी महंगा हो जा रहा है, किराए बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये आदमी बहुत परेशान है। इनको अपने घर का पता है कि अपने घर का कैसा चलाना है, लेकिन इनको गरीब आवाम का कुछ नहीं पता। ठीक है, ये नहीं जानती कि गरीब आवाम क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ठीक है, और दूसरी मजदूर बंदा क्या करे सर, आप बताएं। 600-700 रुपया दिहाड़ी है, वो कैसे अपने घर का किचन चलाए, कैसे बिजली। अब मेरे घर का किराया जो आया 10 यूनिट थे मेरे ख्याल से। हाँ, रिसेंटली किराए पे मैं रहता हूँ, ठीक है, और 10 यूनिट मेरे चले थे, मुझे 4,000 रुपये बिल दिया इन्होंने। गरीब बंदा क्या करे सर, मजदूर आदमी हूँ। कल फैसलाबाद में बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से एक बंदा मर गया, इसका कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है हुकूमत ही जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार हो। मैंने आपको पहले भी बात की है, ये जो मजदूर आदमी क्या करेगा, एक गरीब आदमी क्या करेगा, आप खुद बताएं इस बारे में।
मेरे ख्याल से तो, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये हुकूमत किसी काम की नहीं है, ठीक है। इन्हें अपना ही पता है, गरीब आवाम का नहीं पता। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपने साथ साथ अपने गरीब आवाम का भी ना थोड़ा सा ख्याल करें। अपने क्या कहते हैं, अगर आपने राशन बढ़ा दिया, ठीक है, हमने राशन, फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से हम राशन वगैरह जो है ना वो ले लेते हैं, तो आप कम से कम बिजली का तो ख्याल करें आप, ठीक है। सर अब आप देखें, क्या कहते हैं, 2 माह का बिल होने से पहले अब ये बिजली का मीटर काट देते हैं। 4 साल जो इन्होंने बैठ के खाया है ना, जो इन्होंने खर्चे किए हैं लॉन्ग मार्च पे, इधर उधर जो खर्चे किए हैं इन्होंने, वो इन्होंने पूरे तो करने हैं ना। मुझे एक बात बताएं कि आज तक कोई भी MPA MNA इस मकसद के लिए आया है कि मैं गरीब का भला करूंगा? वो इस मकसद के लिए आते हैं कि अगर 4 करोड़ रुपया लगा के MNA का इलेक्शन जीता है तो इसको मैंने 8 करोड़ कैसे करना है। अब 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, इन्होंने 4 साल में कितने खर्चे किए हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा, कि उन्होंने क्या कर लिया? शहबाज शरीफ साहब, मैं पहले आपको बहुत अच्छा समझता था, लेकिन अब लख दी लानत है। शहबाज शरीफ सूबा चला सकता है, मुल्क नहीं चला सकता। इसको सूबा पंजाब दिया हुआ था ना, बड़े काम करवाए हैं इसने। परवेज़ लाई ने भी बड़े काम करवाए हैं, जैसे स्कूलों में किताबें फ्री, हॉस्पिटल 11 बाई। इसी तरह शहबाज शरीफ ने ऐसी ऐसी जगहों पे सड़कें बना दी कि जहाँ से बंदा जो है ना, रिक्शे वाला कोई भी नहीं जाता था। ये सूबे के लिए सही है, लेकिन मुल्क नहीं चला सकता। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? कल फैसलाबाद में एक बंदा मर गया बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से, कौन है इसकी जिम्मेदार? आपको एक बंदे का पता है कि फैसलाबाद में मर गया बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से? तो रोज़ बंदे मार रहे हैं। कितने ही मार रहे हैं। ये तो वो बंदा है जो आपके इलम में आ गया है, जो आपके इलम में नहीं आया वो कितने ही है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जिम्मेदार है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुक्मरानों को? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलो, तो इस मुल्क में महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, लोड शेडिंग भी ख़त्म होगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाके आपको क्या फ़ायदा है? मौत तो वहाँ भी आ जानी है, मर तो उधर भी जाना है। मरने के बाद सारा पैसा उनका, गवर्नमेंट का, उनकी गवर्नमेंट का। अपने मुल्क में है, रहो, अपने मुल्क में पैसा लगाओ, इसको सही करो। चाइना हमारे बाद जो है आज़ाद हुआ है, तरक्की कर गया है। हम चाइना के पहले आज़ाद हुए और आज हमारी हालत देख लो कि गुर्बत कहाँ तक पहुँच गई है। तो इसलिए खुदा के लिए सारे हुक्मरानों को मैं कहता हूँ, सारे हुक्मरानों को, कि जिसको जितना भी ओहदा मिल रहा है ना, वो जो अपने नियति से इस मुल्क के लिए काम करे। ये ना सोचे कि मैंने अब रिटायर होना है तो मैंने बेल्जियम चले जाना है, मैंने अब रिटायर होना है तो मैंने जाके इंग्लैंड में अपनी प्रॉपर्टी बना लेनी है, मैंने आज़ाद होना है तो मैंने USA में जाके। अरे भाई, वहाँ मौत नहीं आनी आप लोगों को, मरना तो है एक दिन, तो अपने मुल्क में पैसे छोड़ के मरो ताकि लोगों के काम आए। उन मुल्कों में, जिन मुल्कों में ये लोग पैसे इकट्ठे करके भाग रहे हैं ना, इनके मरने के बाद उन मुल्कों ने इनके पैसे वापस नहीं करने, उन्होंने जब्त कर लेने हैं। तो ज़रूरत क्या गरीब बंदों के पैसे लूट के लेके जाए। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, अवाम निढाल है और कहती है कि सब कसूर हुक्मरानों का है। उनको चाहिए कि बिजली के कीमतों में इजाफे की बजाय कमी की जाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। इस बात में कोई शक नहीं कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ डाली। कैमरामैन अरसलान के साथ वॉइस न्यूज़, लाहौर।